न न मयययुतेयं मालिनी भोगी लोकैः। ये मालिनी छंद का लक्षण है। तो न का अर्थ नगण, दूसरे ना का अर्थ भी नगण, म अर्थात मगण और य अर्थात यगण। तो यह जो युति बनती है अर्थात दो नगण एक मगण दो यगण, ऐसी युति वाला जो छंद है यम मालिनी, यह छंद मालिनी के नाम से जाना जाता है। और भोगी लोकैः, इसका अर्थ है, भोगी का अर्थ होता है सर्प। तो ये संख्या को व्यक्त कर रहा है। लोक कितने हैं? 7, अर्थात 8 और 7 पर यति होती है। भोगी लोकैः अर्थात यह संख्या को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे अष्ट संख्या व्यक्त कर रहा है सर्पों की, और सप्त संख्या व्यक्त कर रहा है लोकों की। इसे व्यक्त करने के लिए यहाँ पे भोगी लोकैः का प्रयोग किया गया, अर्थात जिस छंद में 8वें वर्ण पर और 7वें वर्ण पर यति होती है और क्रम से 2 नगण, 1 मगण और 2 यगण की युति होती है, वह छंद मालिनी छंद होता है। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिसमें 15 वर्ण होते हों, यह भी वार्णिक छंद होगा और इस रूप में इसका प्रयोग होता हो। नगण मगण, तो नगण पूरा लघु होता है और मगण पूरा गुरु होता है, हमको याद रखना चाहिए। तो यह जो इस प्रकार की मात्रा देख रहे हैं, एक लकीर टाइप की है, यह एक की मात्रा दिख रही है, ये लघु की मात्रा। तो ये नगण पूरा लघु है, दूसरा भी पूरा लघु है, तीसरा गुरु पूरा, और फिर 2 यगण आ रहे हैं, यमाता यमाता। वैराग्य शतकम का यह प्रसिद्ध श्लोक है, वयमिह परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकूलैः, यह प्रथम चरण है। तो इसमें ननमययुतेयम् असितिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ननमययुतेयं मालिनी भोगलोकै। तो ये जो स्वर है, यह जो छंद है, वह इस प्रकार से गाया जाता है। सममिह परितोषो निर्विशेषो विशेषः स तु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। तो वैराग्य शतकम का यह प्रसिद्ध श्लोक है और इसमें संतोष की महत्ता बताई गई है कि अगर हम वल्कल वस्त्र में भी संतुष्ट हैं तो वह एक महत्वपूर्ण संतुष्टि है, किंतु अगर मन संतुष्ट नहीं है, विशाल तृष्णा है, तो विशाल तृष्णा वाला ही व्यक्ति दरिद्र होता है। दरिद्र जिसकी अत्यधिक लिप्सा है, पाने की बहुत चाह है। फिर अंतिम में कहा मनसि तु परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः, जिसका मन संतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो अर्थवान का कोई महत्व है और ना ही कोई दरिद्र है, अर्थात वह समान हो जाता है। तो नीति का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वैराग्य शतक से लिया गया है, भर्तृहरि रचित है। इसमें हम इस लक्षण को घटा करके देखे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे हमें और भी उदाहरण मिलेंगे। जो अभी असितिगिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे श्लोक को देखा हमने, यह श्लोक पुष्पदंताचार्य का है।